संसार के भय युक्त है जो छूट जाएगा, जिसमें कारण है। लेकिन यदि कोई चीज निर्भय है आपके अंदर तो वह क्या है? कहा वैराग मेवा अभयम, वैराग एव अभयम, वैराग मेवा अभयम, वैराग ही अभय का कारण है। वैराग एव अभयम, वैराग मेवा अभयम, वैराग ही अभय है। हमें नहीं कुछ चाहिए, अभय है। हमें भय कहाँ, हमें चाहिए तब भय है। हमें धन चाहिए, भय है। हमें पद चाहिए, भय है। पद है तो कहेगा छूट जाएगा, धन है तो कोई लूट लेगा। सब चीज तो छूटने वाला, लूटने वाला है। यदि वैराग्य है तो कोई भय नहीं। इसलिए सर्ववस्तु भयान्वितम, भर्तृहरि कहते हैं कि सारे वस्तु जो है संसार के जितने प्राणी पदार्थ है सब भय से युक्त है। पद है, प्रतिष्ठा है, जो भी कुछ है सब छूटने वाला है। लेकिन यदि जिसका जो छूटने वाला है उसका मैंने पहले से ही त्याग कर दिया, वैराग्य भाव आया, कहा वह अभय है, उसको भय नहीं। वैराग्य मेवा भयम। इसलिए कावा विमुक्तिर विषय विरक्ति। विमुक्त कौन है? जो विषय से विरक्त है, विषय से रहित है। विषय जिसके अंदर नहीं है वही मुक्त है। कबीर साहब ने कहा चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सो शाहन पतिशाह। वह बादशाहों का बादशाह है जिसको कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए किसको? जिसके अंदर वैराग्य होगा वही चाहेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वैराग्य राग है, आसक्ति है तो चाहना है। आसक्ति रहित जीवन ही अभय जीवन है, शाहनशाह का जीवन है। सिकंदर महान आ रहा था भारत। एक संत रोड पर किनारे बैठा, लंगोटी पहने बैठा है। उसके सिपाही आ रहे हैं हजारों। हटो 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 हटो, सिकंदर आ रहा है, बादशाह आ रहा है। उस संत को कहा हटो बादशाह। कहा कौन बादशाह? किसको बादशाह कहते हो? कहा बादशाह। बादशाह सिकंदर। कहा कौन? ये क्या है उसके अंदर? कहा ये सेना है, फौज है। कहा वो बादशाह कैसे हुआ? जाओ बादशाह को कह देना कि बादशाह बैठा हुआ है, बादशाह का बादशाह बगल से जाए। बादशाह का बादशाह मैं हूं। कि क्या कहा? बादशाह का बादशाह मैं हूं। बादशाह मेरे, मैं हूं बादशाह, फिर बादशाह दूसरा कौन आ गया? सिकंदर को कहा था भारत जा रहे हो तो देखना फकीर होते हैं वहां। जब सिकंदर ने उसके पास, सिकंदर के पास सूचना गया कि एक फकीर बैठा हुआ है और देह पर वस्त्र नहीं, एक लंगोटी पहने हुए है, कहा था कौन है? बादशाह। बादशाह तो मैं हूं। सिकंदर को याद था। सिकंदर गया वहां, प्रणाम किया, कहा बाबा
आप बादशाह के बादशाह कैसे हो? बादशाह तो मैं हूं। कहा देखो तुम्हारा ये क्या है, फौज पलटन किस लिए रखे हो? कहा मैं तो चढ़ाई करता हूं, देश को जीतता हूं, राजा हूं, बादशाह हूं। कहा तुमको चाहिए ना कुछ हो, ये देश चाहिए, ये तुम्हारा रक्षा करता है ना, तुम्हें भय है, डर है, मार देगा, तब तो तुम्हें सिपाही रखे हो। कहाँ तुम बादशाह कहाँ हो? बादशाह कैसे हो? तुमको और चाहिए ही। तुम दूसरे एक राज्य को जीता, दो दूसरे को जीतोगे, तीसरे को जीतोगे, पांचवें को जीतोगे, और तुम्हारे रक्षा के लिए तुम तो भिखारी हो जी, लुटेरा हो। बादशाह कैसे हो गया? बादशाह कैसे हो गया बोलो? कहा आप कैसे बादशाह है? हमारे आपका कल के हमको तो कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही तो बादशाह है। चाहने वाला भिखारी होता है, बादशाह कैसे होगा? जिसकी मांग है वो तो भिखारी है, बादशाह कैसा? बादशाह तो वह होता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, न तुम्हारा हाथी, न घोड़ा, न धन, न संपत्ति, कुछ नहीं। बादशाह में सो साहनपति शाह, जाको कछु नहीं चाहिए वो साहनपति शाह। वो कब होगा? वैराग्य मेवा भयम, वैराग्य से। तो कावा विमुक्ति विषय विरक्ति, विषय से जो विरक्त है, वैराग्य है, वह मुक्त है। तो कावा विमुक्तिर विषय विरक्ति ही। विमुक्त कौन है? जो विषय से विरक्त है। जो विषय से आसक्त है वह मुक्त नहीं हो सकता, वह तो बंधन में है, वह तो दीन है, वह तो गरीब है, वह तो भिखारी है। शहंशाह कामातुर होकर के अपनी पत्नी से काम याचना करता है। एक पत्नी पति से काम, दूसरे पुरुष से काम याचना करते, भिखारी है, विषय का आसक्ति, एक काम का विषय। भर्तृहरि को एक दिन जंगल में एक फकीर ने, एक संत ने एक अमर फल दिया। देखो काम की आसक्ति कितनी है। अमर फल दिया, और अमर फल दिया, कहा बेटा इसको खा लेना। कहा क्या होगा? बाबा कहा इसको खाओगे तो अमर हो जाओगे, सदा जवान रहो। तो इसके खाओगे तो जवान हो जाओगे। अब अमर का अर्थ बहुत है। अमर फल, अमरत्व को प्राप्त करने की बात भर्तृहरि के लिए वह संकेत था संतों का, लेकिन वह विषय आसक्त होने से विषय की ओर ले गया। कहाँ ले गया? विषय की ओर। कहा मैं खाऊंगा तो शरीर, वह शरीर भाव से कहा मैं अमर हो जाऊंगा, जवान रहूंगा, खूब सुंदर रहूंगा, लेकिन मेरी पत्नी वृद्ध हो जाएगी। मेरी पत्नी क्या हो जाएगी? वृद्ध हो जाएगी। अब उससे मैं भोग करूंगा, आनंद नहीं आएगा। इसलिए यह फल महात्मा जी तो दिए, लेकिन यह फल मैं नहीं खाऊंगा। अपने जो प्रियतमा है मैं उसको खिलाऊंगा। भर्तृहरि लाता है और उस फल को अपनी पत्नी को दे देता है, और पत्नी
पूछती है कि ये क्या है पतिदेव? कहा कि यह अमर फल है प्रिय, इसको खा लेना। कहा इसको खाने से क्या होगा? कहा तुम सदा जवान रहोगी, नवजौवना रहोगी। कहा मैं जवान रहूंगी, दिव्य सुंदरी रहूंगी। कहा हाँ, खा जाओ इसको, लो खा लो। कहा दे दीजिए पतिदेव, खा लूंगी। कहा खा जाओ ना भी। कहा नहीं नहीं, बाद में स्नान करके खाऊंगी, या कोई बहाना कर दिया। कहा मुझ पर आपका विश्वास नहीं है, मुझ पर आपको, मैं नहीं खाऊंगा क्या? कहा नहीं, मुझे विश्वास है, मैं इतना आपसे प्रेम करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, मैं आपको कहा ना खा जाऊंगी। भर्तृहरि सोचा ठीक सचमुच खा जाएगी, लेकिन क्या खाएगी? त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः। कहा है त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः। स्त्री का चरित्र, पुरुष का भाग्य। कहा देवता नहीं जानते, कुतो मनुष्य, मनुष्य की क्या बात। उन्होंने नहीं खाई, भर्तृहरि को आश्वासन तो दिया, लेकिन खाई नहीं। परिणाम वह सोची, वह एक सहीस, घोड़ा का जो सहीस था, उससे वह प्रेम करती थी। सोची कि मैं खाऊंगी, मैं जवान हो जाऊंगी, मेरा जो यार है, जार है, वह तो वृद्ध हो जाएगा।